हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपका बार बार कमेंट और मैसेज होता है कि एग्जाम में तुक्का लगाएं या ना लगाएं और तुक्का लगाएं तो कैसे लगाएं ताकि जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा उसका भी सटीक आंसर लग जाए। आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो बच्चे नए हैं उनके लिए खास इन्फॉर्मेशन है कि बहुत सारे मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और मैंने बहुत सारी क्लास इस चैनल पर अपलोड किया है, तो अगर जो आप लोग फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो उन सारी क्लास को जा करके देख सकते हैं। और अगर जो कुछ नहीं देखना तो आप लोग ये महत्वपूर्ण जो वीडियो है इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने लगभग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड उनको कवर किया है। कहने का मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन से अगर जो ये नहीं देखेंगे तो आप लोग के लिए दिक्कत हो सकता है। जैसे एग्जाम में आप लोग गए, उसके बाद में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन से आता हुआ क्वेश्चन अगर जो ओएमआर शीट पर गलती करते हैं तो आप लोग के लिए दिक्कत होगा। अगर जो आप लोग वहाँ पर जो नियम कानून है उसके अकॉर्डिंग नहीं गए, ठीक है, तो भी दिक्कत हो सकता है। जितने सारी चीज़ें लेकर जानी है, अगर जो एग्जाम में वो सारी चीज़ें नहीं पहुँच पाई तो भी दिक्कत हो सकता है। तो इन सारे चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर जो आप लोग ये वीडियो देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहाँ से जा करके आप लोग ये पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। और आप लोग के लिए खास इन्फॉर्मेशन है कि आज रात 8 बजे, ठीक है, आप लोग के लिए एक मॉडल पेपर आने वाला है, ठीक है। तो जो बच्चे इससे पहले वाला मॉडल पेपर अटेंड किए हैं अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आप लोग वो मॉडल पेपर अटेंड करने के बाद में 8 बजे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग एक मॉडल पेपर और मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा। अब चलिए हम लोग अपने पॉइंट पर आ जाते हैं कि एग्ज़ाम में तुक्का लगाएँ या ना लगाएँ और लगाएँ तो किस तरह से लगाएँ। देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो एग्ज़ाम है ये 100 क्वेश्चन होने वाला है। एग्ज़ाम में कितने 100 क्वेश्चन आएँगे, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको दिया जाएगा 1 घंटे 30 मिनट का टाइम, यानी कि डेढ़ घंटे का टाइम आपको मिलेगा। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगर जो टाइमिंग के हिसाब से पेपर की बात की जाए तो पेपर आप लोग का थोड़ा-सा टफ माना जा सकता है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें बात की जाए तो जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मल लेवल के आते हैं। तो ये जो टाइम दिया गया है, ये टाइम 100 क्वेश्चन के लिए इनफ होता है। ठीक है? अगर जो आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से तैयारी किया है तो एकदम अच्छे तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। इस एग्जाम को पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, ठीक है, कैसे पास हो सकते हैं, कितने बच्चों का स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में कवर कर लिया है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए, अगर जो बात की जाए तुक्का लगाने का, तो तुक्का आप लोग को ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट भी था और मैंने बहुत बार बताया था कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग जो है, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब बड़े-बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर अगर जो क्वेश्चन आप लोग गलत करते हैं, तो उस पर नंबर काटे जाते हैं। किसी में 1/4 नंबर काट लिया जाता है, तो किसी में क्या होता है 1/8 नंबर काटा जाता है। लेकिन से आपके एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप लोग को जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, उस पर आप लोग तुक्का लगा सकते हैं। अब देखिए तुक्का कहाँ-कहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे आपके एग्ज़ाम में आएगा रीज़निंग, ठीक है? आएगा 20 क्वेश्चन, ठीक है? मैथ जो होगा यानी कि गणित यहाँ पर होगा 20 क्वेश्चन, इसके बाद में होगा जीके, जीएस। जीके और क्या जीएस, ठीक है। यहाँ से कितने 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, दोनों मिला करके आएंगे जीके और जीएस। इसी प्रकार से इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश से कितने 10 क्वेश्चन मिलेंगे और हिंदी से कितने आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये बातें आप लोग को बहुत बार मालूम है। अब देखिए, अगर जो तुक्का लगाना चाहें तो तुक्का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसमें लगा सकते हैं, जीके और जीएस। देखिए, आपको मैंने बहुत बार बताया है, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जीके जो जीएस है, ठीक है, ये अनंत है, अथाह है, मतलब जितना पढ़ो उतना ही कम होता है। तो इनमें आप लोग तुक्का लगा सकते हैं। कैसे लगाएँगे अभी मैं बाद में बताऊँगा। इस उससे पहले आप लोग जान लीजिए मैथ और रीज़निंग, ठीक है। मैथ और रीज़निंग में तुक्का कभी नहीं लगता है, ठीक है। अगर जो इनमें सोच रहे हैं तुक्का लगाएँगे और पास हो जाएँगे तो बहुत बेकार है। लेकिन से आता हुआ क्वेश्चन अगर जो आप लोग कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहा है फिर भी उसके लिए क्या करेंगे, कोई जो आपको अच्छा लगेगा उस पर आराम से कर सकते हैं। और तुक्का लगाने का सबसे आसान मेथड कौन-सा होता है? एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम में क्या करते हैं बहुत से बच्चे, तुक्का लगाने का मतलब क्या, अक्कड़-बक्कड़ करके करने लगते हैं, ठीक है। जैसे अंगुलियाँ हैं 4, इसमें क्या करेंगे, अक्कड़-बक्कड़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जिस पर जा कर के स्टॉप होगा वही क्या करेंगे, ऑप्शन भर देंगे इसे, ठीक है। तो ये तरीका क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से डाइस फेंक करके देखते हैं कि कौन-सा ऑप्शन आएगा, ठीक है, किस तरह से करना है हमें। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी। करनी क्या है आपको, एलिमिनेशन मेथड। अब ये क्या होता है, इसमें कैसे तुक्का लगा सकते हैं? तो देखिए, आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन एक बार रीड आउट करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक अगर जो कहा कि कुछ नहीं पढ़ाई की है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो आप लोगों ने इस समय 9th में हैं, ठीक है, या फिर 12th में हैं, तो क्लास 8 तक तो एकदम अच्छे तरीके से पढ़े ही होंगे। कुछ नहीं तो आप लोगों ने
जीके जीएस में जो कुछ भी जानकारी है उनको हासिल किया होगा, मैथ में, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ा होगा। तब वहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अगर जो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं पढ़ा तो समझिए बहुत बेकार कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो एकदम नॉर्मल बच्चा एकदम से मतलब बैक बेंचर भी होता है वो बहुत कुछ जानता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। इसमें होता क्या है, जैसे आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे, क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना होगा, ठीक है। अब पढ़ने के बाद में क्या करेंगे, इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और कौन-सा? यहाँ हो गया सी और मान लेते हैं यहाँ पर डी दिया गया है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप लोग को एक प्रकार से आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन अगर जो पूछ रहा है, तो इनमें ये दोनों ऑप्शन तो दिए गए हैं, जो इनसे कुछ रिलेट करेंगे, ठीक है? 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है? जो उनसे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है? तो उन दोनों को क्या करना होगा, आपको हटा देना होगा तुरंत, ठीक है? अब इन दोनों में सोच करके आपको देखना होगा इसके पास में कौन जा रहा है, ठीक है? मतलब इससे संबंधित कौन है? जैसे आपको कोई एक टॉपिक जैसे ले लेते हैं हम लोग, क्या हो गया, कौन-सा टॉपिक ले लूँ? जैसे मुकलन के बारे में, ठीक है? साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मुकलन, ठीक है? उसमें क्या कहा जाता है कि मुकलन किसमें होता है, ठीक है? आपके ऑप्शन दिए रहेंगे, मानव दिया रहेगा, ठीक है? मानव लिखा होगा, कुत्ता लिखा होगा, ठीक है? उसके बाद में बिल्ली लिखा होगा, उसके बाद में क्या लिखा होगा, हाइड्रा लिखा होगा, मान लेते हैं अमीबा लिखा गया है एक जगह। तो देखिए, इन सारी चीज़ों में अगर जो देखेंगे मानव और जो बिल्ली दिख रहे हैं, ये सिमिलर दिख रहे हैं और क्या अमीबा और यूग्लेना अमीबा दिया गया है और क्या दिया गया है, मान लेते हैं ईस्ट दिया गया है, ठीक है? तो ये दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, तो इन दोनों को तो पहले हटा सकते हैं हम लोग। बाकी बच रहा है ये दोनों, तो अगर जो थोड़ा-सा भी आप लोगों ने ध्यान से क्लास को सुना भी होगा, तो आराम से मान सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जा रहा था, तो डी वाले ऑप्शन को एकदम अच्छे तरीके से आप लोग फिल कर सकते हैं इस तरह से। और जब इसको फिल करेंगे तो आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से सही हो जाएगा, फिर यही आंसर और क्या। तो आप लोग एग्जाम में कौन सा मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड, जिसमें क्या करना होगा, ऑप्शन को हटाने की कोशिश करना कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत रीजन निकालिएगा कि इसलिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, क्योंकि इसके पास में जा रहा है, इससे संबंधित है। तो इस तरह से करके लगाएंगे तो आप लोग का तुक्का भी एकदम अच्छे तरीके से लगेगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग जितना क्वेश्चन पढ़ाया गया उनको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। क्लास जीके और जीएस की, मैंने भी जीएस की बहुत सारी क्लास ली है। जीएस की नियर अबाउट कितनी, लगभग 20 उस क्लासेज होंगी, ठीक है? 20 क्लासेज होंगी। अगर जो इनको आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, यकीन मानिए आप लोग का जीएस से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। क्योंकि जितना भी मैं पढ़ाया हूँ, वहीं से क्वेश्चन हर बार रिपीट होते रहते हैं। और आप लोग जानते हो कि जो ये एग्ज़ाम है, ठीक है? छोटे-छोटे एग्ज़ाम हैं, इनमें मतलब जो एग्ज़ामिनर होते हैं, ये इतने ज़्यादा मतलब वो नहीं होते हैं कि आप लोग के लिए हर बार नया-नया क्वेश्चन ढूँढ के लाएँ, ठीक है? बड़े-बड़े एग्ज़ाम में क्या होता है कि ये क्वेश्चन आया है, तो अगली बार इसको नहीं देना है, ठीक है? लेकिन से इन सारे एग्ज़ाम में क्या होता है, क्वेश्चन आए दिन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है? नवोदय वाला सीएचएस में भेजो या फिर अतुल महेश्वरी वाला नवोदय में भेजो, उसके बाद में सैनिक स्कूल में भेजो, इस तरह के क्वेश्चन इधर-उधर के रिपीट होते रहते हैं। तो कोई नया क्वेश्चन हर बार नहीं आता, क्वेश्चन पीछे वाले मतलब रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग अगर जो उन सारी क्लासेस को पढ़े हैं, तो यकीन मानिए आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुक्का भी लगाएँगे तो सही लगेगा। और कोशिश करिएगा कि सारी क्लासेस जितने भी पढ़ाए गए हैं पढ़ लीजिएगा, और इन बचे हुए दिनों में डेली आप लोग मॉडल पेपर कराया जा रहा है या फिर इम्पोर्टेंट लेक्चर कराया जा रहा है, तो उनको भी करते रहिएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। अगर जो कोई जानकारी नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप लोग बताएँगे कि आप लोग का एग्ज़ाम कब है और आप किस क्लास में पढ़ाई करते हैं। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।